आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मोहतरम सामीन, जैसा कि आपको मालूम है, मैं वादी जिन्नात में था 3 दिन। तो वहाँ से जब मैं यहाँ पर आया तो अभी हम तैफ़ के शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और ये जो मस्जिद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये मस्जिद मुबारक है और बहुत बड़ी मस्जिद है। इनके बारे में हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया था, दुआ भी फरमाई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनको ये मकाम अता फरमाया कि उस दौर के बहुत बड़े आलिम शुमार किए जाते थे। ये मस्जिद के नज़ारे मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये हमारे पख्तून भाई हैं। उस्ताद नाम से जी उमर वाहिद, माशाल्लाह। ये उमर वाहिद साहब हैं और ये अपर दीर से हैं। गाड़ी में मेरी इनसे मुलाकात हुई। इंशाल्लाह ये मुझे गाइड भी करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह अभी आपको चल के आगे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो लाइब्रेरी है उसकी ज़ियारत भी करवाता हूँ और साथ में जो उनका मकबरा है तो उसकी भी ज़ियारत करवाता हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो मोहतरम सामाईन, ये जो जी जी आइए। तो मोहतरम सामीन, ये जो ताइफ़ का शहर है बहुत प्यारा शहर है। ये आज से प्यारा नहीं है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक से ही इसको ये शान है। यहाँ पर सब्ज़ा है, बहुत सारे मामलात यहाँ पर होते हैं। तो अभी इंशाअल्लाह ताला हम चल रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ, उसकी भी ज़ियारत करवाते हैं। की हो गया इतने पढ़ो एहराम अगे बनना है। या सिर्फ आप नमाज आ जाओ लाइब्रेरी आगे जाना है जब जी जी रुकेंगे गल सुनो तुसी ना नफल पढ़ के छेती आ जाओ, फिर गड्डी दी कोल है। तो मोहतरम सामीन, ये हमारी गाड़ी वाले लोग साथ साथ चल रहे हैं। हम बड़ी गाड़ी पर आए हैं ज़ियारत करने के लिए। तो इसमें ये फ़ायदा होता है, बड़ी गाड़ी में एक न एक साथी होता है जो गाइड करता है। जैसे ये भाई मेरे साथ हैं। क्या नाम बताया आपने? उमर वाहिद, माशाल्लाह। तो उमर वाहिद साहब ये हमें गाइड कर रहे थे गाड़ी के अंदर। अल्लाह इनको खुश रख के सलामत रहें। और अभी हम इंशाअल्लाह ताला जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ। थोड़ा सा जल्दी आ जाएं, उसकी भी ज़ियारत आपको करवाता हूँ। और उसके बाद ये भी मैंने सुना है कि जहाँ पर उस दौर का जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक का कुरान मुबारक था, कुरान मजीद, तो वो भी यहाँ पर इस लाइब्रेरी के अंदर रखा गया है। तो मोहतरम सामीन, आज हम ताइफ़ का सफ़र कर रहे हैं और वादी ताइफ़। तो अभी लाइब्रेरी की तरफ चल रहे हैं। जी जी। तो अभी इंशाअल्लाह ताला हम अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर रोका गया है, पता नहीं क्यों, क्या मसला है। पहले निकालेंगे सबको फिर लाइब्रेरी है बाहर। जी जी जी। ये बाहर से मैं दिखाता हूँ। ये लाइब्रेरी है, ये रास्ता है जाने का छोटा सा, और दूसरी तरफ से ख़वातीन का रास्ता बना गया है। जी, लाइब्रेरी का टाइम पूरा हो गया। ये बहन बहन थोड़ा सा वीडियो करना है। तो मोहतरम सामीन, अभी लाइब्रेरी का टाइम ख़त्म हो चुका है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये बहन सामने सिक्योरिटी पर खड़ी हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं। उससे हमने कहा कि 5 मिनट के लिए हमें अंदर जाने दिया जाए ताकि हम इसकी ज़ियारत करवा सकें आप लोगों को और दिखा सकें जो मामलात हैं। और यहाँ पर ये अरबी लिखी गई है इस तरफ, और साथ में इंग्लिश भी लिखी गई है। और ये जाने का रास्ता भी है, आने का रास्ता भी है। देखें, आप दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर फरमाए। यहाँ से मैं आपको ये दिखा दूँ, ये लाइब्रेरी के अंदर का मनाज़िर है। और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अंदर जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैरियत के मामले से। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हो चुके हैं जो मेरे नाना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और बहुत बड़े आलिम तस्वुर किए जाते थे। तो मोहतरम सामीन, ये मैं अभी आपको दिखा दूँ। इस वक्त यहाँ पर इजाज़त बंद कर दी गई, लेकिन इस बहन की हिम्मत है, इसने कहा मुझे कैमरे में नहीं आने देना, लेकिन मैं आपको ज़ियारत करा रहा हूँ। ये किताबें रखी गई हैं और उस वक़्त के कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नक्शे हैं जो जहाँ की बड़ी बड़ी मसाजिद हैं। ये मस्जिद नबी शरीफ लिखा हुआ है, मस्जिद अल सईदा, मस्जिद अल जमा और अल अजाबा, जहाँ पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक साथ ने दुआ बैठ के की थी।
और 3 दुआएं मांगी थी। ये मस्जिद गमामा, ये मैं आपको काफ़ी सारी मस्जिदों की ज़ियारतें भी करवा चुका हूँ। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद मुबारक है और ये उस वक़्त का कुरान मुबारक मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ। इसी तरह जो उस वक़्त का ये कुरान मुबारक लिखा गया है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दौर से, और यहाँ पर ये उस वक़्त की जो अरबी है वो बहुत मुश्किल थी। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। काफ़ी सारे कुरान पाक की आयतें यहाँ पर लिखा, क़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो मोहतरम सामीन, ये दूसरी साइट है और ये उस वक़्त शुक्र तो ये मोहतरम सामीन, ये उस वक़्त का कुरान मुबारक पत्थरों के ऊपर लिखा गया है और ये उस वक़्त के रिसाले हैं, कुछ बाद के हैं। तो ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पाक ज़ात को ये मकाम शरफ़ हासिल था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात ने दुआ इनको फरमाई थी कि या अल्लाह, मेरी उम्मत के अंदर बहुत बड़ा आलिम होना चाहिए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पाक ज़ात थी। तो मोहतरम सामीन, मुझे सिर्फ 5 मिनट की इजाज़त मिली है। आप देख सकते हैं कोई दूसरे लोग ने, 1-2 लोग हैं सिर्फ जहाँ पर अंदर आए हुए हैं। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ये भी यहाँ पर मुदीर है। तो ये यहाँ पर लाइब्रेरी, और इस वक्त मैं अकेला घूम रही, मेरी शहादत है। जितना रब ताला का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। तो मोहतरम सामीन, अभी मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, ये लाइब्रेरी आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ें, और फिर मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर मेरे अलावा सिर्फ 2 लोग और हैं जो इंतज़ामिया के हैं। एक बहन है, उसने मुझे यहाँ पर मना किया है बनाने का कि मेरी वीडियो ना आए। तो मोहतरम सामीन, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मकाम अता किया था, बहुत बड़ी मस्जिद है उनकी, बहुत बड़ा मकबरा बनाया गया है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मुझे आपसे सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत होती है। ये सारी लाइब्रेरी के अंदर मैं इस वक्त घूम रहा हूँ, पुराने दौर की लाइब्रेरी, किताबें, बुकें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के जो उस वक़्त मामलात थे उनके। अब इस तरफ आता हूँ, एक मुसल्ला ये रखा गया है, ये टेबल है। तो इसी के साथ ये भी लाइब्रेरी के मंज़र हैं। मतलब हर तरफ से इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि मैं क्या इसको बयान करूं। अभी इसके दूसरी तरफ अभी आता हूं वापस की तरफ। तो मोहतरम सामीन, ये अभी कुछ लोगों को अंदर आने दिया है, कुछ इजाज़त दी है। तो मोहतरम सामीन, ये मेरी सादत थी कि मेरे लिए उस बहन ने आने का बंदोबस्त किया है। और ये वो कुरान मजीद, और ये पत्थरों के ऊपर कुरान मजीद लिखा गया है। मैं आपको आगे से चल के दिखाता हूँ, रास्ता ढूंढता हूँ, रास्ता बंद है कि कौन कौन से चीज़ें इसके ऊपर लिखी गई हैं कुरान पाक के। तो मोहतरम सामीन, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी मिकात भी है, लेकिन यहाँ पर मैं उम्रा नहीं करूँगा क्योंकि कल मैंने उम्रा अदा किया और मेरा अभी अलविदाई उम्रा भी रहता है। तो मोहतरम सामीन जी, अभी कुछ लोगों को अंदर आना दिया है मेरी इस बहन ने, प्यारी बहन, अल्लाह इसको सलामत रखे, बहुत इज़्ज़तों से नवाजे। तो ये उस तरफ आगे हैं पुराने जो मामलात हैं। तो ये है उस दौर का कुरान मजीद, ये पत्थरों के ऊपर लिखा गया है। ये जो मैं आपको इसकी जी, ये देख सकते हैं आप, ये भी इसके ऊपर लिखा गया है और ये भी लिखा गया है, और इस पत्थर के ऊपर भी कुरान मजीद लिखा गया है और ये भी कुरान मजीद लिखा गया है। तो उस वक़्त की जो अरबी थी वो मुझसे भी नहीं पढ़ी जा रही, बस यहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हाज़ा कब्र अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो ये यहाँ पर लिखा गया। तो इसी के साथ मोहतरम सामीन, ये जो साइट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी पुराने दौर की लिखाई इसके ऊपर की गई है। जैसे कि ये मैंने आपको पढ़ के भी दिखाया इसके ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो ये चीज़ें आगे लिखे हैं, हाज़ा कब्र, यहाँ पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, और भी काफ़ी सारी ऐसी अरबी है, युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन व रिज़वानिन व जन्नातिन लहुम फ़ीहा मुक़ीम खालिदीन फ़ीहा अबदा। तो इस तरह की आयतें हैं उस वक़्त की जो आजकल के दौर में नहीं पढ़ी जाती लोगों से। तो यहाँ पर हाज़ा कब्र मुस्लिम उमर बिन कासिम बिन मोहम्मद इब्न कासिम अबी रिजाल मरतू। तो ये चीज़ें उस वक़्त की तहरीर की गई हैं पत्थरों के ऊपर। तो मोहतरम सामीन, बस दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की खैर फरमाए। तो जब उसके बाहर हम आते हैं तो ये वो चीज़ें हैं, ये यहाँ पर पूरा एक नक्शा दिएगा, मस्जिद कुबा, मस्जिद जुमा, मस्जिद अल तौबा, मस्जिद अनफ, मस्जिद ज़ैतीन, मस्जिद गमामा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जैसे कि मैं पहले आपको ज़ियारतें इसकी करवा चुका हूँ मदीना मुनव्वरा में, और मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब, ये भी ज़ियारत आपको करवा चुका हूँ। हज़रत अली बिन
अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ला, इसकी भी ज़ियारत मैं आपको करवा चुका हूँ। मुकम्मल ये मस्जिद अजाब है जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने 3 दुआएं मांगी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 दुआएं कबूल की थी। एक दुआ जो रखी थी आसमान के ऊपर, वो इंशाअल्लाह जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात ने ये फरमाया था कि मेरी उम्मत के अंदर लड़ाई झगड़े फसाद ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुआ को कबूल नहीं किया, आसमानों के ऊपर बुलाया था, इसका अजर वहाँ पर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद अल-सफ़ा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बहन रास्ता दीजिए तो ज़ियारत करवा चुका हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हिफाज़त फरमाए, 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अच्छा, ये हमारे मसमुक तलाल माशाअल्लाह, तलाल हारिसी माशाअल्लाह, मुदीर मकतबा। तो ये मुदीर मकतबा साहब, अल्लाह ताला इनको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, तमाम मामला बेहतर फरमाए। और ये मेरे भाई, आप इंडिया से हैं? अच्छा, ये इंडिया से, क्या नाम है आपका? अब्दुल समद भाई, अल्लाह आपको मस्जिद। अच्छा ठीक है, ये अच्छा ठीक है माशाअल्लाह, अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। तो ये मस्जिद का बता रहे हैं, तो ये उसकी दीवार बनाई, ये पुराने दौर की जो मस्जिद होती थी ना उस वक्त, तो उसकी वो जी जी, ये पुराने दौर की वो अभी भी उसी तरह की है। तो मोहतरम सामीन, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह लाइब्रेरी से वापस की तरफ आ रहे हैं। तो बस गाँव में याद रखिएगा, ये हमारा चप्पल। तो मोहतरम सामीन, इसी के साथ जब हम बाहर निकलते हैं तो ये मकबरा हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाक ज़ात का ये मकबरा है, जिसको हम कब्र कहते हैं। कब्र मुबारक हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। तो आगे चल के मैं आपको, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जो मेरे भाई मेरे साथ थे उमर वाहिद साहब, तो ये पख्तों में गाइड कर रहे हैं। خپل مال ځان وخت د الله په دین ولګو او ټول مسلمانانو مهنت وکړي چې د هغې مال ځان وخت د الله په دین ولګي. جزاکم الله خیر. चले मोहतरम सामीन, अभी हम दोबारा वापस की तरफ अपनी गाड़ी की तरफ जाएंगे। आपको वादी ताइफ दिखाऊंगा, जो मक्का की सबसे बड़ी मिकात है, जहाँ से उम्रे वाले एहराम बांधते हैं, हाजी लोग एहराम बांधते हैं। तो आगे का सफ़र करते हैं। तो मोहतरम सामीन, ये इस तरफ बाथरूम है, जैसे आप लाइब्रेरी से निकलते हैं तो ये बाथरूम है, और उसी के थोड़ा सा आगे मकबरा बना गया है। मकबरा किस तरफ है? ये तो बाथरूम है। चलें चलें जी जी। तो मोहतरम सामीन, अभी हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह वादी ताइफ की भी ज़ियारत आपको कराऊंगा। तो जैसे आप यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं तो ऊपर लिखा हुआ बाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो यहाँ पर जब आप तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ पर जगह जगह पर स्टॉल और शॉपिंग वगैरह के, कुछ खाने पीने के, तो ये चीज़ें मिलती हैं। तो मोहतरम सामीन, आइए आइए आइए, इस तरफ है गाड़ी हमारी, मकबरा देखते ना, वो इस तरफ है। तो मोहतरम सामीन, एक मिनट, मेरे ख्याल में इस तरफ है। तो मोहतरम सामीन, अभी हम बाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत बड़ा गेट बनाया गया है, जिसको किला कहते हैं हम लोग। ये है जी कब्र ताइफ, ना 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 ना, फजर है, फजर ताइफ। तो मोहतरम सामीन, ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु, ये जो ऊपर बना हुआ है, ये इस जगह पर, ये जो आपको नज़र आ रहा है मेरे हाथ से ऊपर, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला है। और यहाँ से तोहफ़े ताइफ मिलते हैं, ये जो गिलाफ़ काबा के ऊपर लिखाई की जाती है, इस तरह के चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो मोहतरम सामीन, दुआ में याद रखिएगा, अभी मकबरा हमें नहीं मिल रहा। तो मोहतरम सामीन, मकबरा जाने का भी टाइम नहीं है, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने कभी मौका दिया तो फिर आपको इनकी कब्र मुबारक भी दिखाऊंगा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी रश है, लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और बहुत सारे मामलात करते हैं, बहुत सारी बहनें, बच्चियाँ, भाई, बुज़ुर्ग यहाँ पर आते हैं। बस दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हिफाज़त फरमाए, 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।